वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन एंड सैटेलाइट डीएनए के बारे में, मेथोडोलॉजी, फोर्थ पॉइंट है मेथोडोलॉजी, एंड फिफ्थ है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, एंड इसका कंक्लूजन। तो इस टाइप से हम 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिस्टिंग्विशिंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए प्रिंट्स पैटर्न्स इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके बारे में अलेक जेफरीज 1985 में सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया था। अलेक जेफरीज इन 1985। अलेक जेफरीज ने सबसे पहले 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमें सबसे पहले बताया था। तो डिस्टिंग्विशिंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए प्रिंट्स के पैटर्न्स के आधार पर किसी को इंडिविजुअल को क्या डिस्टिंग्वाइज करना है, क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। सैटेलाइट डीएनए आर यूनिक to an individual. Satellite DNA of different individuals are hybridized with a single type of radio labeled probe DNA by using southern blotting method. तो southern blotting method के थ्रू then an autoradiogram is taken to get a DNA print pattern of the individuals. From this DNA print pattern, the individuals are distinguished on the basis of bands in their DNA print. तो हम किसी को डिफरेंट मतलब कि उसमें डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं, उनमें डिस्टिंग्वाइज कर सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने अगर किसी भी टाइप का क्राइम कर लिया है, जैसे जिस टाइप से कि कोई भी क्राइम जिसके थ्रू वो अपने हाथ के निशान वगैरह छोड़ जाए, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसका कोई भी चीज़ वो छोड़ देता है, जैसे ब्लड के थ्रू या फिर बाल है, तो उसके थ्रू कोई भी एक सैंपल लेके उसमें क्या करते हैं, उनकी जो उनको जो डीएनए के प्रिंट निकाले जाते हैं, उसके बाद में उनकी पहचान कर ली जाती है, उनके बैंड्स बनाए जाते हैं, उनके बाद में उनके डीएनए के प्रिंट बना लिए जाते हैं। तो इस टाइप से ये एक मेथड है जिसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, और ये साधारण ब्लॉटिंग मेथड के थ्रू करते हैं। मैं आपको आगे एक एक करके बताती हूँ, इसका डेफिनेशन और देख लेते हैं। डिस्टिंग्विशिंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए प्रिंट पैटर्न इज कॉल्ड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। It is also called DNA profiling और molecular fingerprinting। इसे हम DNA profiling and molecular fingerprinting भी कहते हैं। It is used to assess whether an individual has genetic relationship with supposed individuals or not। तो यह भी बताता है कि जो वो कोई व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में है, मतलब कि उसका जेनेटिक रिलेशन है या नहीं है, तो उसके बारे में पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। तो सैटेलाइट डीएनए इज़ अ नॉन कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल having tandem repeats of a sequence. It is also called mini satellite. It is rich in GC pairs and 9 to 40 BP in base pair in size. Some mini satellites exist in a single copy, but others represent 2 or more copies. मेथोडोलॉजी, इसकी मेथोडोलॉजी देखते हैं। इसकी मेथोडोलॉजी किस टाइप से है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें 5 स्टेप्स हैं। आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए, सबसे पहले जो सेल से डीएनए को लेते हैं, आइसोलेशन करते हैं, उसका आइसोलेट करते हैं, उसको लेते हैं। उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन
डाइजेशन करते हैं। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद में सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में फ़िल्टर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। फ़िल्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। उसके बाद में एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस ऑफ डीएनए ए प्रिंट। तो इसमें इसकी मेथड थोड़ी लंबी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए। सेल डीएनए द सेल डीएनए इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड और शीमैन क्लॉटन ऑन क्लोथ्स तो एंड vaginal swabs taken from rape victims hairs और fresh cells और ब्लड। तो जो इसका आइसोलेशन है वो किस टाइप से किया, जैसे किसी ने मतलब कि रेप केसेस में जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो कभी कोई क्राइम किया है तो उसके लिए जैसे उनका ब्लड, सीमेन, क्लॉट्स, तो उसमें बेनाइजल स्वैप्स ये सारा ये ले लिया जाता है, मतलब कि ये इसमें से कुछ भी एक चीज़ ले ली जाती है एंड डीएनए को आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स मटेरियल एंड द सस्पेंडेड इंडिविजुअल्स। मतलब कि जो भी लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि जिनने क्राइम किया है तो उनसे ये सारे मतलब कि उनका लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है और इस टाइप से इसका आइसोलेशन किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन द सेल डीएनए आर सेपरेटली कट विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट ऑन आइदर साइड of a mini satellite. As a result mini satellites get released from the cell DNA। तो जो सेल डीएनए है उसको सेपरेटली एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट कर देते हैं जो मिनी सैटेलाइट। एज अ रिज़ल्ट मिनी सैटेलाइट गेट रिलीज, जो मिनी सैटेलाइट है वो रिलीज़ हो जाता है सेल डीएनए से। उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ईच डीएनए रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ द रिसोर्स पर्सन्स एंड सोर्स मटेरियल इज़ poured into a bell of an electrophoresis। Electrophoresis developed a DNA probe from mini satellite DNA of banded crats and name it BKM probe। The BKM probe is used from DNA fingerprinting in India। जो BKM probe है ये इसका प्रोब बनाया जाता है। ये प्रोब DNA फिंगरप्रिंटिंग इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में फ़िल्टर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। फ़िल्टर हाइब्रिडाइजेशन द नाइट्रोसेल्यूलोज फ़िल्टर इज़ प्लेस्ड इन एन एल्कली सॉल्यूशन टू denature the duplex DNA fragment। Then it is placed in the hybridization solution containing the probe DNA। The probe DNA binds with appropriate mini satellites and from डुप्लेक्स डीएनए। उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द फिल्टर इज़ वॉश्ड विद अ वॉश सॉल्यूशन टू रिमूव अनबाउंड प्रोब्स। देन एन एक्स-ray film is placed over the filter for about 3 hours। The radioactivity of the probes make dark spots on the X-rays film for each and every DNA। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस किया जाता है। इन द केस ऑफ रेप एंड मर्डर और रेप के केसेस में बैंड seminal DNA or hairs DNA should match perfectly with DNA print of
accused. If the match is 100%, the individual is found to responsible for the victim. All bands of resource material never match with the band of DNA print of any person who didn't involve in the case. अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद में डीएनए आइसोलेट करने के बाद में यहाँ से मान लीजिए यहाँ से डीएनए आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेट करने के बाद में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होता है, जो कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन सैटेलाइट डीएनए को कट करता है। उस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रेस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है। फिर उसको एक पेपर पर इस टाइप से ये इंटरफेस आता है। उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को एक स्लाइड में अटैच करते हैं और यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को दिखाने के लिए मैंने अभी मेथड बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद में डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर यहाँ पे एक्सरेज पर इस टाइप का ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। अगर ये जो विक्टिम का है और जो सैंपल्स मिले हैं उनका अगर सेम आ रहा है तो मतलब जो अपराधी है वो पकड़ा जाता है। इस टाइप से अगर सेम है 100% मैच हो रहा है तो, और अगर नहीं हो रहा है तो वो अपराधी नहीं है। इस टाइप से ये इसको पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एप्लीकेशन क्या क्या है, टू सेटल डिस्प्यूट पेरेंटेज, मतलब कि जो पेरेंट्स बचपन में कोई बच्चा अगर गुम गया है तो उनसे अगर बाद में अगर वो मिलता है और कंफर्म करने के लिए डीएनए का टेस्ट कराया जाता है तो माता पिता का डीएनए बच्चे से मिलता है तो इसका मतलब वो उनका ही बच्चा है। तो इस टाइप से ये पता लगाने के लिए डिस्टिंग्वाइज रेपिस्ट का पता लगाने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने डाउटफुल है कोई व्यक्ति और हमको लग रहा है ये डाउटफुल है तो उसके बारे में पता लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए, पेडिग्री एनालिसिस के लिए, माइग्रेशन पैटर्न के लिए एंड जेनेटिक एनालिसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका कंक्लूशन और देख लेते हैं। डीएनए एनालिसिस remains the key to linking suspect to biological evidences and to identifying individuals in crime and disasters. The establishment of printing in what ends child support utilization. DNA profiling is used to diagnose inherited disorders एंड ह्यूमन डिसीज़। तो इस टाइप से इसकी ये कंक्लूजन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।